dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 20th chapter of class 6, which is about pollution of air and water. Okay, let's start the chapter. So Taj Mahal in Agra is known one of the 7 wonders of the world. The beauty of this monument in white marble is being threatened by air pollution in the area surrounding the Taj. So student, what they're saying कि जो आगरा में ताज महल है वो हमारे वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक है. ओके एंड इसकी जो इस मॉन्यूमेंट की जो ब्यूटी है वाइट मार्बल में वो क्या हो रही है, धीरे धीरे ताज के सराउंडिंग में जो एरियाज हैं वहाँ के पॉल्यूशन की वजह से कम होती जा रही है. ठीक है, वी आर ऑल अवेयर दैट एनवायरनमेंट इज नॉट व्हाट इज यूज्ड टू बी. हम सभी को पता है कि अब हमारा जो एनवायरनमेंट है राइट नाउ वो सेम उस कंडीशन में नहीं है जैसे ये हुआ करता था. आर एल्डर्स टॉक अबाउट द ब्लू स्काई. हमारे एल्डर्स बात करते हैं कि पहले टाइम पे ब्लू स्काई देखने को मिलता था, क्लीन वाटर होता था, फ्रेश एयर होती थी जो कि उनके टाइम पीरियड में अवेलेबल थी. बट नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट्स ऑन द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. राइट, वी आवरसेल्फ फील द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर इन आवर लाइफ. हम खुद भी इस जो एयर एंड वाटर की क्वालिटी है जो डे बाई डे डिग्रेड हो रही है उसको हम फील कर सकते हैं अपनी लाइफ में. नंबर ऑफ पीपल, काफ़ी सारे लोग हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस से सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हो. एग्जाम्पल स्टेडली राइजिंग, ये सारी डिजीजेस जो हैं वो बढ़ती जा रही है ड्यू टू पोल्यूशन. वी ड्रेड टू इमेजिन अ टाइम व्हेन क्लीन एयर एंड वाटर मे नॉट लॉन्गर बी अवेलेबल. एंड हम लोग क्या एक ऐसे खतरे पे हैं या हम आज के टाइम पे इस चीज़ के डर में है कि आने वाले टाइम पे बिल्कुल भी क्लीन वाटर एंड एयर हमारे लिए अवेलेबल नहीं होने वाला है. Okay, you have learned the importance of air and water in your previous classes also. Okay, so in this chapter, we will study about the harmful changes taking place in our surrounding and their effects on our life. And the very first topic which we have is that is air pollution. So we can survive for some time without food. Okay, without food तो हम थोड़ा time survive कर सकते हैं, but few minutes also we cannot survive. Even for a few minutes we cannot survive without air. विदाउट एयर आप कुछ मिनट्स भी सर्वाइव नहीं कर सकते. एंड ये सिंपल फैक्ट हमें बताता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट क्लीन एयर इज टू अस. यू ऑलरेडी नो दैट एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, एयर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज होती हैं. एंड बाय वॉल्यूम अगर देखा जाए तो 78% जो है इस मिक्सचर का वो नाइट्रोजन गैस है एंड 21% ऑक्सीजन है. उसके अलावा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं एयर में, बट इन अ वेरी स्मॉल. वन ऑफ ऑब्जर्वेशन द अबव एक्टिविटी. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक्टिविटी गिवन है कि जैसे कि यू मे हैव कवर्ड योर नोज व्हाइल पासिंग अ ब्रिक किल एमिटिंग स्मोक और स्टार्टेड कफिंग व्हाइल वॉकिंग ऑन अ बिजी रोड. आपने देखा होगा कि जब आप एक ब्रिक किल एमिटिंग स्मोक के थ्रू पास होते हैं तो आप अपनी नोज को कवर कर लेते हैं, या फिर अगर एक बिजी रोड पे आप वॉक कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कफिंग स्टार्ट हो जाती है. सो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको क्या करना है, एयर की क्वालिटी को कंपेयर करना है उन प्लेसेस की विद द प्लेसेस दे हैव गिवन बिलो. जैसे कि अ पार्क एंड अ बिजी रोड, एक पार्क और एक बिजी रोड की एयर क्वालिटी को आप कंपेयर करेंगे. एक रेजिडेंशियल एरिया एंड एक इंडस्ट्रियल एरिया की क्वालिटी को कंपेयर किया जाएगा. अ बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, दैट इज अर्ली मॉर्निंग एंड आफ्टरनून एंड इवनिंग. अलग अलग टाइम पे आप एक ट्रैफिक इंटरसेक्शन पे भी क्या करेंगे, एयर क्वालिटी को कंपेयर करेंगे. एंड एक विलेज एंड टाउन की एयर क्वालिटी को भी कंपेयर किया जा सकता है. And one of your observation the above activity could be the differences in the amount of smoke in the atmosphere. And ये different types of observation को देखने के बाद आप क्या कर सकते हो, बहुत easily atmosphere में कितना amount of smoke present है at a particular place उसको आप conclude कर सकते हैं. So do you know where the smoke would have come from? तो ये smoke कहाँ से आ रहा है? Addition of such substances to the atmosphere modifies it. And ये तरीके के जो substances atmosphere में add हो जाते हैं तो वो atmosphere को और modify कर देते हैं. तो इस तरीके से when air is contaminated by unwanted substances, जब एयर आपकी कंटेमिनेट हो जाती है कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस की वजह से, एंड उन सब्सटेंसेस का लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों पर ही एक हार्मफुल इफेक्ट होता है, उसे कहा जाता है एयर पोल्यूशन. नाउ हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड. अब ये एयर पोल्यूट होती कैसे है? सो एज वी हैव लर्न द सब्सटेंसेस व्हिच कंटेमिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स. वो सब्सटेंसेस जो एयर को पोल्यूट करते हैं उन्हें एयर पोल्यूटेंट्स कहा जाता है. ओके, कभी कभी ये सब्सटेंसेस हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे कि स्मोक, द डस्ट विच अराइज फ्रॉम फॉरेस्ट फायर और वॉल्केनिक इरप्शंस. एंड कुछ पोल्यूटेंट्स हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी जनरेट होते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज, पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स. ओके, सो ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू प्रोड्यूस होने वाले क्या है, मेनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. अब काफ़ी सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो कि एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं.
Okay, now let us find the substances of pollutants which are present in the polluted air. Have you noticed how rapidly the number of vehicles is increasing in our cities? हमारी सिटी में जो नंबर ऑफ व्हीकल्स जो इंक्रीज होते जा रहे हैं डे बाय डे, ये भी एक रीजन है, वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ एयर पोल्यूशन. ठीक है, बिकॉज व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स. व्हीकल्स जो है हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स को रिलीज करते हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक. अब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है फ्रॉम द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस. ओके, ये क्या करती है, ये गैस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होगी हमारी ब्लड की उसको रिड्यूस कर देती है. Remember seeing a thick fog-like layer in the atmosphere, especially during winters. आपने एक thick fog जैसी layer भी atmosphere में observe करी होगी, especially during winter time. So ये जो fog-like layer होती है, that is actually smog. Okay, that is smoke plus fog, which becomes what? Smog. Okay, so smog is made up of smoke and fog. स्मोक के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होती हैं जो कि बाकी एयर पॉल्यूटेंट्स के साथ कंबाइन होती हैं, फॉग के साथ कंबाइन होती हैं, एंड देन दे फॉर्म स्मॉग. स्मॉग क्या करता है, स्मॉग ब्रीदिंग डिफिकल्टीज कॉज कर सकता है, जैसे कि अस्थमा, कफ, वीजिंग इन चिल्ड्रन. ओके, मेनी इंडस्ट्रीज, काफी सारी इंडस्ट्रीज भी रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन. ओके, पेट्रोलियम रिफाइनरीज है विच आर अ मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस होती है, इट इज प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ फ्यूल. जैसे कि कोल को आप जब बर्न करते हो पावर प्लांट्स में, इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज. परमानेंट लंग डैमेज कैन बी ऑल्सो देयर ड्यू टू दिस सल्फर डाइऑक्साइड. अदर काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, और भी कुछ टाइप के पॉल्यूटेंट्स है जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच आर नोन एज CFC, एंड इनको रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड एरोजोल स्प्रे में यूज किया जाता है. CFC क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर की ओजोन लेयर को डैमेज कर देता है. रिकॉल दैट द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, एंड एज वी ऑल नो कि हमारा एटमॉस्फेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड है, दैट इज नोन एज ओजोन लेयर. एंड इसका काम है कि जो सन के थ्रू हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं उनको क्या करना, हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करने से प्रिवेंट करना. बट धीरे धीरे ये जो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज करते हैं, ये एक पॉइजनस गैस है जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है. ओके, नाउ हैव यू हर्ड ऑफ द ओजोन होल? आई होप आपने सभी ओजोन लोन के बारे में भी, ओजोन होल के बारे में सुना होगा. ओके, ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इट. थैंकफुली लेस हार्मफुल केमिकल्स आर नाउ बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ CFC. लेकिन आज के टाइम पे क्योंकि वो ओजोन लेयर हमारी क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, वहाँ पे एक होल हो चुका है बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ यूसेज ऑफ CFC. सो इसीलिए आज के टाइम पे हम CFC की जगह पे कुछ लेस हार्मफुल गैसेस का यूज कर रहे हैं. इन एडिशन टू द अबव मेंशन गैसेस, अब ये जो ऊपर हमने मेंशन गैसेस डिस्कस करी है, इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स जिसके अंदर डीजल एंड पेट्रोल बर्न होता है, ये भी कुछ टिनी पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि एयर में काफी लॉन्ग टाइम पीरियड तक रहते हैं सस्पेंडेड, एंड दे रिड्यूस विजिबिलिटी. ये क्या करते हैं, विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं. एंड व्हेन इनहेल, अगर आपने गलती से इनहेल कर लो तो ये डिजीजेस भी कॉज करते हैं. सच पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. ये पार्टिकल्स इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू भी प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि स्टील मेकिंग, माइनिंग. ओके, पावर प्लांट जो हैं वो काफी छोटे छोटे से एश पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं विच ऑल्सो पोल्यूट दी. नाउ दे हैव गिवन इन अ केस स्टडी ऑन ताजमहल. सो विद द पास्ट 2 डिकेड्स, ओके 2 डिकेड्स जो पास हो चुके हैं, उसमें इंडिया का जो मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है ताजमहल विच इज लोकेटेड इन आगरा, ये एक मैटर बन चुका है ऑफ कंसर्न. ठीक है, एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है कि अगर ये जो एयर में हमारे पॉल्यूटेंट्स है इस तरीके से कंटिन्यूड रहे, सो ये क्या करते हैं, ये हमारे जो वाइट मार्बल है जिससे हमारा ताजमहल बना हुआ है उसको डिस्कलर कर रहे हैं. So it is not only living organism that get affected by polluted air, but also non-living things like buildings, monuments, statues also get affected. So केवल living organism ही इन pollutant से affected नहीं होते हैं, बल्कि जो non-living organism है जैसे कि statues, monuments, buildings, they are also getting affected by these air pollutants. The industries, जितने भी industries located हैं in and around Agra, जैसे कि rubber processing, automobile chemical, especially मथुरा oil refinery, ये सभी responsible है for producing pollutants like sulfur dioxide, nitrogen dioxide. Okay, these gases react with the water vapor. अब ये gases क्या करती हैं, water vapor के साथ react करती हैं जो कि हमारे atmosphere में present है and बनाती हैं sulfuric acid and nitric acid. Now the acid drop down, ये सारा acid पे नीचे fall करता है and इसको acid rain कहा जाता है. And acid rain ही responsible है for corroding the marble of the monument. And this phenomena, इस phenomena को कहा जाता है marble cancer. Suspended particulate matter, ठीक है, उसके अलावा काफ़ी सारे पर्टिकुलर मैटर है जो हमारे एयर में सस्पेंडेड है, जैसे कि सूट पार्टिकल्स जो कि मथुरा ऑयल रिफाइनरी के थ्रू एमिट हो रहे हैं.
ये भी क्या करते हैं, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द येलोइंग ऑफ द मार्बल। जो येलो कलर का चेंज होता जा रहा है हमारा मार्बल, व्हाइट मार्बल, उसके वजह, उसका जो कारण है वो कहीं ना कहीं वो सूट पार्टिकल्स भी हैं जो कि मथुरा ऑयल रिफाइनरी के थ्रू एमिट होते हैं एंड एयर में सस्पेंड होने के कारण धीरे धीरे उस व्हाइट मार्बल को येलोइश कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सेवरल स्टेप्स लिए हैं ताज को सेपरेट करने के लिए, जैसे कि इट हैज़ ऑर्डर्ड द इंडस्ट्रीज, ठीक है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको ऑर्डर किया गया है कि वो क्या करेंगे, क्लीनर फ्यूल्स यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, लाइक CNG, दैट इज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, एंड मोर ओवर इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल्स ऑल्सो स्विच ओवर टू अनलीडेड पेट्रोल इन द ताज जोन। Discuss with their elders and see what they have to say about the condition of the Taj 20 or 30 years ago. 20 से 30 साल पहले क्या कंडीशन थी ताज की, एंड इसके बाद हम क्या करना है उसको आप ऑब्जर्व करके देखो एंड कंपेयर करके देखो कि आज के टाइम पे क्या कंडीशंस हैं, ओके, एंड इनका रीजन क्या है एंड उसको हम कैसे प्रिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। यू नो दैट द सन रेज वार्म द अर्थ सरफेस, जैसे कि हमें पता है सन की रेज हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को, अर्थ के सरफेस को वार्म अप करती है। A part of the radiation that falls on the earth is absorbed and a part is reflected back into space. अब जितनी भी सन की हीट gets emitted into the earth atmosphere, उसमें से कुछ पार्ट रेडिएशन का ऐसा होता है जो अर्थ पे फॉल करता है एंड अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है इनटू स्पेस। सो जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन वाला पार्ट है उसको एटमॉस्फेयर ट्रैप कर लेता है, एंड जो ट्रैप रेडिएशंस हैं वो आगे चल के हमारे अर्थ को वार्म अप कर देती है। इफ यू हैव सीन अ ग्रीन हाउस इन द नर्सरी और एल्सवेयर, आपने अगर एक ग्रीन हाउस को ऑब्जर्व किया हो एक नर्सरी में या कहीं भी, तो आपने वहाँ रिकॉल करिए कि सन हीट इज अलाउड टू गेट इन बट इज नॉट अलाउड टू गो आउट। सो वहाँ पे क्या होता है, इस ग्रीन हाउस के अंदर एक्चुअल में जब सन की हीट अंदर एंटर करती है तो उस ग्रीन हाउस के अंदर एंटर कर जाती है, लेकिन बाहर जाना अलाउड नहीं होता है, ओके। एंड जो ट्रैप्ड हीट होती है वो क्या करती है, अंदर ग्रीन हाउस को वार्म कर देती है। द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन, इस तरीके से रेडिएशन का ट्रैप होना बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, दैट इज ऑल्सो सिमिलर, ठीक है, एंड इसीलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। विदाउट दिस प्रोसेस, अब बिना इस प्रोसेस के लाइफ जो थी वो पॉसिबल नहीं हो सकती थी ऑन द अर्थ, बट आज के टाइम पे लाइफ को थ्रेटन कर रहा है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड आपकी वन ऑफ द गैसेज है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट, ओके। यू नो दैट, जैसे कि हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ एयर, एंड हमने कार्बन डाइऑक्साइड के रोल को डिस्कस भी किया है इन प्लांट्स। बट इफ देयर इज एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप जगह इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्लांट्स इसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उनके अंदर कैरी आउट किया जाता है, एंड वो प्रोसेस जब कैरी आउट किया जाएगा तब भी प्लांट फूड प्रोड्यूस करते हैं, उसी फूड के ऊपर सभी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंडेंट हैं, ओके। एंड उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करी जाती है बाय द प्लांट, विच इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स व्हाट कि कंबाइंडली हमने क्या देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर गैस जो कि रिक्वायर्ड है, कहीं ना कहीं जरूरी है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। बट इफ देयर इज एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, अगर बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, सो फिर वो क्या करने लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट एक्ट करने लगते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर एनी ऑर्गेनिज्म। ऑन वन हैंड, एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके कॉन्टिन्यूसली रिलीज हो रही है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, एंड ऑन द अदर हैंड वहीं दूसरी जगह जो एरिया है अंडर फॉरेस्ट वो भी डिक्रीज हो रहे हैं। अब प्लांट्स अगर इंक्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज हो भी रहा होता तो उतने ही प्लांट्स भी होने चाहिए थे, सो दैट प्लांट्स क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर लेते फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ओके, फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसके थ्रू क्या होता, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट डिक्रीज होता या बैलेंस रहता। बट डिफॉरेस्टेशन, दैट इज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, सो डिफॉरेस्टेशन भी क्या कर रहा है, इट इज ऑल्सो लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, बिकॉज नंबर ऑफ ट्रीज, बिकॉज जितने ज्यादा ट्रीज होंगे वो उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करेंगे एंड उतना ही अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिड्यूस्ड। सो ह्यूमन एक्टिविटीज इस तरीके से क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं टू द एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ओके। एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है जो कि हीट को ट्रैप करती है एंड डज नॉट अलाउ इट टू एस्केप बैक इनटू स्पेस। एज अ रिजल्ट जो एवरेज टेम्परेचर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, एंड इसी ग्रेजुअल इंक्रीज को ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज नोन एज ग्लोबल। अदर देन दिस वी हैव सम गैसेज जैसे कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ये भी इसी इफेक्ट के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड CO2 की तरह इन सभी को भी ग्रीन हाउस गैसेज कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर कंसर्न है फॉर द गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड, एंड मेनी कंट्रीज, काफी सारी कंट्रीज हैं जो कि एक एग्रीमेंट तक पहुंच चुकी हैं कि वो अब ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को रिड्यूस करेंगी, एंड उनमें से एक एग्रीमेंट है क्योटो प्रोटोकॉल, ओके, इट इज ऑल्सो वन सच एग्रीमेंट ओनली।
यू विल बी सरप्राइज टू हेयर, आप लोग सरप्राइज होंगे सुनकर कि एन इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर में जो इंक्रीज होता है बाय इवन एज लिटिल बाय 0.5% कैन हैव सच अ सीरियस इफेक्ट। अगर 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कभी अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका भी काफी सीरियस इफेक्ट होता है। You may had read in the newspaper recently that the Gangotri glacier in the Himalayas has started melting because of global warming. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो गंगोत्री ग्लेशियर्स हैं हिमालयाज में वो क्या होने लगे हैं, मेल्ट होने लगे हैं इस कॉन्टिन्यूस इंक्रीज की वजह से इन द अर्थ टेम्परेचर। नाउ व्हाट कैन बी डन, अब हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू। सो देयर आर मेनी सक्सेस स्टोरीज इन आवर फाइट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन। काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज हमने सुनी है एयर पोल्यूशन के अगेंस्ट फाइट में। जैसे कि अ फ्यू ईयर्स अगो, कुछ सालों पहले दिल्ली जो था वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी थी इन द वर्ल्ड एंड इट वाज बीइंग चोक्ड बाय फ्यूम्स। एंड ये सिटी जो थी पूरी तरीके से फ्यूम्स के थ्रू चोक हो चुकी थी एंड फ्यूम्स इसके थ्रू ऑटोमोबाइल्स के थ्रू रिलीज होते थे जो कि आपके डीजल एंड पेट्रोल पर रन होते थे। तो एक डिसीजन लिया गया था कि अब क्या किया जाएगा, वी विल स्विच टू फ्यूल्स लाइक सीएनजी एंड अनलीडेड पेट्रोल। ओके एंड ये मेजर्स थे जिससे क्या हुआ, सिटी में एक क्लीनर एयर अवेलेबल हुई। एंड यू माइट नो ऑफ सम अदर एग्जांपल्स रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। तो द क्वालिटी ऑफ एयर एट वेरियस लोकेशन इज मॉनिटर्ड एंड मॉनिटर्ड रेगुलरली बाय गवर्नमेंट। सो अलग अलग लोकेशन पे एयर की क्वालिटी को मॉनिटर्ड किया जाता है एक रेगुलर बेसिस पे बाय द गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज। एंड हम इसी डेटा का यूज कर सकते हैं अवेयरनेस जनरेट करने के लिए अबाउट एयर पोल्यूशन अमंग फ्रेंड्स एंड नेबर्स। ओके, देयर इज अ नीड टू स्विच ओवर, काफ़ी ज़रूरत है कि हम ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स का यूज़ करना शुरू करें इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर अवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। एंड जैसे कि सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी, ये सारे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स है जिनको आप फॉसिल फ्यूल्स की जगह यूज कर सकते हो फॉर द एनर्जी। स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑन अवर पार्ट, अगर हम अपनी तरफ से भी छोटा बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं उससे भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ सकता है इन द स्टेट ऑफ द एनवायरमेंट। ओके, वी कैन प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रीज प्लांट करने चाहिए, है ना। एंड जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है हमारे नेबरहुड में प्लांट्स, उनको नर्चर करना चाहिए। Now, do you know about Van Mahotsav when lakh of trees are planted in July every year? एक और प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च किया गया है, दैट इज वन महोत्सव। इसमें कई लैक्स ऑफ ट्रीज होते हैं जिनको हर साल जुलाई में क्या किया जाता है, प्लांट किया जाता है। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफन बरी द ड्राई लीव्स विच कॉज अ लॉट ऑफ स्मोक। काफी सारे लोग होते हैं जो सूखी हुई जो पत्तियां होती हैं उनको बर्न करते हैं। ओके, एंड उसके थ्रू काफी ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है। डोंट यू थिंक इट विल बी अ बेटर ऑप्शन टू पुट देम अ कंपोस्ट पिट रादर देन बर्निंग। ज्यादा बेटर ऑप्शन ये नहीं है कि हम उसके कंपोस्ट पिट के अंदर क्या कर दें, बरेड कर दें, सो दैट वो धीरे धीरे मैन्योर में कन्वर्ट हो जाए, उससे सॉइल की क्वालिटी भी इंक्रीज होगी एंड बर्न ना करने की वजह से एयर पोल्यूशन विल ऑल्सो रिड्यूस। ओके, चलो, सो दैट वाज ऑल अबाउट एयर पोल्यूशन एंड नाउ वी कम टू द टॉपिक दैट इज वाटर पोल्यूशन। वाटर, एज यू ऑल नो, इट इज ऑल्सो अ प्रीशियस रिसोर्स। Now think and list the various activities in which we need water. तो water तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा essential है। ऑलमोस्ट हर एक एक्टिविटी को करने के लिए, ऑलमोस्ट लाइफ के सर्वाइवल के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए भी वाटर इज रिक्वायर्ड। वी सॉ दैट वाटर इज बिकमिंग स्केयर, एंड हमने देखा क्या है कि वाटर डे बाय डे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। यू हैव ऑल्सो स्टडीड हाउ वाटर बिकम्स डर्टी, एंड ये भी हमने डिस्कस किया कि वाटर कैसे डर्टी होता है जब हम उसे यूज करते हैं फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, bathing etc. This means what? We are adding some materials to the water. अब ये वाटर कैसे गंदा हो रहा है, क्योंकि हम कुछ मटेरियल्स को वाटर में ऐड कर देते हैं जो वाटर की क्वालिटी को स्पॉइल कर देता है एंड उसके स्मेल एंड कलर को भी चेंज कर देता है। Whenever harmful substances, जब भी हार्मफुल सब्सटेंसेज जैसे कि सीवेज, टॉक्सिक केमिकल्स, सिल्ट एक्सेट्रा, ये सभी वाटर के साथ मिक्स होते हैं, वाटर आपका पोल्यूट हो जाता है। एंड वो सभी सब्सटेंसेज जो वाटर को पोल्यूट करेंगे दे आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट्स। ओके, नाउ हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड। अब वाटर पोल्यूट होता कैसे है। गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर। गंगा एक काफ़ी फेमस रिवर है भारत की। इसमें मोस्ट ऑफ द नदर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन सस्टेन करती है। मिलियंस ऑफ पीपल, कई मिलियन ऑफ पीपल हैं जो गंगा के ऊपर डिपेंडेंट है अपने डेली नीड्स एंड लाइवलीहुड के लिए। हाउएवर रिसेंटली, लेकिन रिसेंटली एक स्टडी हुई थी बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, दैट इज WWF, एंड इस स्टडी के थ्रू ये पता चला कि गंगा इज वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर्स इन द वर्ल्ड। ओके, द पोल्यूशन लेवल हैव बीन राइजिंग फॉर मेनी ईयर्स। गंगा में जो पोल्यूशन का लेवल है वो कई सालों से बढ़ता चला जा रहा है एंड वी हैव रीच दिस स्टेज, एंड आज के टाइम पर हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं टाउन एंड सिटीज की वजह से, थ्रू विच द रिवर फ्लो थ्रू लार्ज ऑफ क्वांटिटी। जितने भी ये रिवर, जितनी अलग अलग टाउन सिटीज के थ्रू फ्लो करती हैं,
तो उन सिटीज या टाउन्स के थ्रू क्या किया जाता है, बड़ी क्वांटिटी में गार्बेज, अनट्रीटेड सीवेज, डेड बॉडी एंड काफ़ी सारी हार्मफुल थिंग्स है जिनको इस वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज किया जाता है डायरेक्टली इनटू द रिवर। एंड इनफैक्ट द रिवर इज डेड एट मेनी प्लेसेस। कई जगहों पर रिवर आपकी डेड हो चुकी है जहाँ पे पोल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा हाई है कि एक्वेटिक लाइफ उसमें सर्वाइव भी नहीं कर सकती है। एन एम्बिशियस प्लान, अब एक काफ़ी एम्बिशियस प्लान लिया गया है इस रिवर को सेव करने के लिए, जिसको गंगा एक्शन प्लान कहा जाता है। 1985 में से लॉन्च किया गया था एंड इसका एम था कि रिवर के अंदर जो पोल्यूशन लेवल है उसको रिड्यूस करना। हाउएवर, लेकिन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अब भी हम इस माइटी रिवर को रिपेयर करने से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। Let us say take a specific example to understand the situation. अब इस सिचुएशन को समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। द गंगा एट कानपुर इन उत्तर प्रदेश, ये जो गंगा कानपुर से फ्लो करती है, जब उत्तर प्रदेश में है कानपुर, ओके, इट हैज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस ऑफ द रिवर। ये इस रिवर का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड स्ट्रेच है, यानी कि गंगा सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कानपुर में है। कानपुर आपका वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन है यूपी में। ओके, लोगों को यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है कि क्या करते हैं, इस रिवर के अंदर नहाते हैं, कपड़े धोते हैं एंड इनफैक्ट डिफिकेट भी करते हैं इस रिवर के अंदर। उसके साथ साथ दे आल्सो थ्रो गार्बेज, फ्लावर, आइडल्स ऑफ गॉड, गॉडेसेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन बैग्स इनटू द रिवर। ये सारी चीज़ें क्या करी जाती है, रिवर में फेंक दी जाती है। ठीक है, सो इससे क्या हो रहा है, यू कैन सी ये आपका पॉल्यूटेड स्ट्रेच है किसका, रिवर गंगा का ही। ठीक है, सो एट कानपुर में जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो कंपेरेटिवली क्या है, स्मॉल है एंड वाटर का फ्लो जो है वो भी काफ़ी कम है। इन एडिशन, उसके साथ साथ कानपुर हैज़ मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज। कानपुर में 5000 इंडस्ट्रीज से भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं एंड ये सारी इंडस्ट्रीज में फर्टिलाइजर, डिटर्जेंट, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड है। ये सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है अपने टॉक्सिक केमिकल वेस्ट को इसी रिवर में डिस्चार्ज कर देती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो गंगा रिवर है वो ट्रेमेंडसली क्या हो चुकी है। नाउ बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, थिंक ऑफ द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन कि what are the factors which are responsible for pollution of the river? What step can be taken to restore the river Ganga to its past glory? And how would the disposal of garbage etc. affect the living organism in the river? Okay, so many industries discharge harmful chemicals into rivers and stream causing to the pollution of water. काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं जो अपना सारा हार्मफुल केमिकल्स इन्हीं रिवर्स एंड स्ट्रीम्स में डिस्चार्ज कर देती हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट होता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल है ऑयल रिफाइनरीज, पेपर फैक्ट्री, टेक्सटाइल एंड शुगर मिल, केमिकल फैक्ट्रीज। ओके, दीज इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज केमिकल कंटेमिनेशन करती है वाटर का एंड जो केमिकल्स रिलीज करे जाते हैं इन इंडस्ट्रीज के थ्रू, उसके अंदर आर्सेनिक, लेड एंड फ्लोराइड जैसे केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर टॉक्सिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। देयर आर रेगुलेशंस टू प्रिवेंट दिस एंड काफ़ी सारे रेगुलेशंस करे जाते हैं इसको रोकने के लिए। इंडस्ट्रीज आर सपोर्ट टू ट्रीट द वेस्ट प्रोड्यूस बिफोर डिस्चार्जिंग इन इनटू रिवर्स। इंडस्ट्रीज को एडवाइस किया जाता है कि वो इस वेस्ट को रिवर बॉडीज में, वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करने से पहले प्रॉपरली ट्रीट करें, केमिकली ट्रीट करें, सो दैट वो केमिकल फ्री बनाई जाए। ओके, बट क्वाइट ऑफन, लेकिन बहुत कम है जगह होती है जहाँ पे इन रूल्स को फॉलो किया जाता है। सॉइल भी इसी इम्प्योर वाटर की वजह से अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से सॉइल की एसिडिटी में या उसमें वॉर्म्स की ग्रोथ में चेंजेस आ रहे हैं। हाउएवर, लेकिन जितने भी ये केमिकल्स हैं ये सभी वाटर में डिजोल्व होते हैं एंड ये क्या होता है, वाटर बॉडीज में वॉश हो जाते हैं फ्रॉम द फील्ड एंड ये सभी कहाँ, ग्राउंड में चले जाते हैं टू पोल्यूट ग्राउंड वाटर ऑल्सो। हैव यू सीन पॉन्ड्स? के आपने ऐसे पॉन्ड्स देखे जो कि आपकी ग्रीन दिखते हैं बिकॉज उनके अंदर काफ़ी सारा एल्गी है जो ग्रो कर रहा है एंड ये एल्गी की ग्रोथ किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स विच गेट वॉश्ड फ्रॉम द फीट। दीज एक्ट एज, ये जो केमिकल्स हैं ये एक न्यूट्रिएंट की तरह एक्ट करते हैं फॉर द एल्गी टू फ्लरिश एंड वंस दीज एल्गी डाई, एंड जब एक बार ये एल्गी क्या होता है, डाई हो जाते हैं, ये एज अ फूड सर्व करते हैं काफ़ी सारे डिकम्पोजर्स के लिए, जैसे कि बैक्टीरिया। अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, इस तरीके से काफ़ी सारी ऑक्सीजन वाटर बॉडीज़ में जो है वो यूज हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल वाटर के अंदर डिक्रीज होता है एंड काफ़ी सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म गेट डाइड। सम टाइम, अब कभी कभी अनट्रीटेड सीवेज को भी डायरेक्टली रिवर्स में थ्रो कर दिया जाता है, जिसके अंदर फूड वेस्ट, डिटर्जेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। कैन ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड बाय सीवेज? हाउ? सी, वाटर कंटेमिनेट विद सीवेज, वो वाटर जो सीवेज की वजह से कंटेमिनेट हुआ है उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड पैरासाइट्स होते हैं जो कि डिजीजेस कॉज करते हैं, लाइक कॉलरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फीसेस ऑफ मैमल्स
मैमल्स के फीसिस में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है ये इंडिकेटर्स हैं वाटर की क्वालिटी का. इफ वाटर हैज दिस बैक्टीरिया, अगर वाटर के अंदर ये बैक्टीरिया है, इट मीन्स कि ये सभी कंटेमिनेट हो रहा है फीशियल मैटर की वजह से. एंड ऐसे वाटर को अगर हम यूज करते हैं तो इससे वेरियस इन्फेक्शंस भी कॉज. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इट इज वाटर प्योरीफाइड. पोर्टेबल वाटर क्या होता है एंड वाटर को प्योरीफाई कैसे किया जाता है. बूजू इज वेरी अपसेट. बूजू बहुत अपसेट है. वो पहेली को बताता है कि ही ड्रैंक वाटर विच लुक क्लियर एंड वाज विदाउट एनी स्मेल बट स्टिल ही फेल सिक. उसने क्या बोला पहेली को कि उसने एक ऐसा पानी पिया जो क्लीन दिख रहा था एंड इसमें कोई स्मेल भी नहीं थी, स्टिल वो क्या पड़ गया, बीमार पड़ गया. ठीक है, पहेली एक्सप्लेन. तो पहेली ने क्या एक्सप्लेन किया कि वाटर विच लुक्स क्लीन मे स्टिल हैव डिजीज कैरिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड डिसॉल्व इम्प्योरिटीज. तो पहेली ने उसको समझाया कि वो पानी जो साफ दिखता है ना, उसके अंदर तब भी क्या हो सकते हैं, कुछ डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिसॉल्व इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, भले ही वो पानी आपको साफ दिख रहा हो विदाउट एनी स्मेल हो. सो वाटर विच इज सूटेबल, अब वो पानी जो कि सूटेबल होता है फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, उसी वाटर को पोर्टेबल वाटर कहा जाता है. यू हैव सीन हाउ वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हेल्प्स टू क्लीन वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू वाटर बॉडीज. सो काफ़ी सारे फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जो कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर लिए जाते हैं एंड इसके थ्रू वाटर को क्लीन किया जाता है उसको किसी भी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करने से पहले. एंड इसी तरीके से म्यूनिसिपल बॉडीज भी क्या करती हैं, वाटर को ट्रीट करती हैं बिफोर सप्लाइंग इट टू दी हाउस होल्ड. लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ. अब हम देखेंगे कैसे वाटर को सेफ बनाया जाता है फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस. यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज फिल्टर्ड. जैसे कि हमने पहले भी देखा वाटर कैसे फिल्टर्ड किया जाता है. वाटर क्या है, वो एक फिजिकल मेथड है. वाटर को फिल्टर जो करा जाता है, यानी कि फिल्ट्रेशन एक फिजिकल मेथड है जिसके थ्रू आप उसमें से इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हो. एंड एक पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर एक कैंडल टाइप फिल्टर होता है. मैनी हाउस होल्ड, कई सारे हम घर में क्या करते हैं, बॉइलिंग को एज अ मेथड फॉर ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं, यानी कि पानी को उबाल कर पीते हैं, उसको सेफ बनाते हैं, बिकॉज बॉइलिंग के थ्रू भी उस वाटर में जितने जर्म्स हैं वो सभी मर जाते हैं. नेक्स्ट इज क्लोरिनेशन. क्लोरिनेशन भी एक कॉमनली यूज होने वाला केमिकल मेथड है फॉर प्योरीफाइंग वाटर. इट इज डन बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर टू द वाटर. एंड क्लोरिनेशन में क्या किया जाता है, पानी को क्लीन बनाने के लिए या तो उसमें क्लोरीन टैबलेट्स या ब्लीचिंग पाउडर को ऐड किया जाता है. बट वी मस्ट बी कॉन्शियस, लेकिन हमें इसमें काफ़ी कॉन्शियस रहना है, यानी कि आपको ज़्यादा क्लोरीन टैबलेट्स यूज़ नहीं करने चाहिए देन स्पेसिफाइड. जितने बोला जाए उतनी ही स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हमें क्लोरीन टैबलेट्स या ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करना है. What can be done? अब क्या किया जा सकता है? Laws for industry units should be strictly implemented so that polluted water is not disposed of directly into rivers and lake. ठीक है, जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनके लिए कुछ लॉज बनाए जाने चाहिए एंड उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए सो दैट पोल्यूटेड वाटर को रिवर या किसी भी लेक बॉडी में डिस्पोज डायरेक्टली नहीं किया जाएगा. ओके, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इन सभी इंडस्ट्रियल एरिया में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को इंस्टॉल किया जाना चाहिए एट अवर इंडिविजुअल लेवल. एंड हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो हमें भी कॉन्शियसली वाटर को सेव करना चाहिए. वी शुड नॉट वेस्ट इट. रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल शुड बी अवर मंत्र. इस मंत्र को हमें फॉलो करना चाहिए. थिंक ऑफ योर डेली रूटीन. अगर आप अपने डेली रूटीन को भी देखो तो वहाँ पे आप देखो कि आप वाटर को कैसे सेव कर सकते हो. वी कैन थिंक ऑफ क्रिएटिव आइडियाज. आप कुछ क्रिएटिव आइडियाज को सोच सकते हैं, जैसे कि रीयूजिंग वाटर. वाटर को रीयूज किया जाए वॉशिंग के लिए या अदर हाउस होल्ड टास्क के लिए. फॉर एग्जाम्पल, वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स में बी यूज टू वाटर प्लांट्स इन द ग्राउंड. ठीक है, जो पानी आपने वेजिटेबल्स को या पल्सेस को, राइस को वॉश करने के लिए यूज किया था, उसी पानी को आप क्या कर सकते हो, गार्डन में जो प्लांट्स हैं उनको वाटर प्रोवाइड करने के लिए यूज कर सकते हैं. पोल्यूशन इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट फिनोमिना, इट इज अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ अवर डेली लाइफ. पोल्यूशन क्या है, हमारी डेली लाइफ को इफेक्ट कर रहा है. एंड अनलेस वी ऑल रियलाइज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक हम सभी को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अपनी जिम्मेदारी समझ में नहीं आएगी एंड हम एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस का यूज नहीं करेंगे, तब तक प्लैनेट का सर्वाइवल काफी डेंजर में है. सो वी शुड ऑल यूज द resources like air and water in a judicious manner, and we should take some measures on our individual level so that we can save these resources. Okay, and we will not pollute it. The chapter is completed over here. I hope you all must have understood the chapter very carefully. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.